आज हम बात करेंगे RNT न्यूज चैनल पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो बताएंगे विधानसभा चुनाव 2022 की धमा चौकड़ियां इन दिनों घर घर दिखाई दे रही हैं। चुनावी सरगर्मी पूरी तरीके से तेज है। तो आज हम RNT न्यूज चैनल पर जानेंगे किस पार्टी का क्या माहौल बन रहा है और कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी सरकार बना रही है और क्या करना चाहिए, लोगों को मतदान देना चाहिए, क्या करना, जो खुद बताएंगे। ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता से आज हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर बताएं, आजकल बहुत धमा चौकड़ी मची हुई है विधानसभा चुनाव में और पार्टियां दल बदल बहुत कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो चुनाव जो है देश का एक तरीके महोत्सव है। इसको लोगों को मनाना चाहिए। मनाने मतलब सबको वोटिंग करनी चाहिए। कोशिश करें हर आदमी अपना मत का दान करे, मतदान के अधिकार का प्रयोग करे। जहां तक बात रह गई है पार्टियों की, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको विकास देखना है। विकास कौन सी पार्टी कर सकती है, कौन सी पार्टी करने में सक्षम है। बेरोजगारी कौन सी पार्टी दूर कर सकती है। बेरोजगारी दूर करने मतलब ये नहीं कि हर आदमी नौकरी ही दे दी जाए। रोजगार मिलना चाहिए, आदमी सक्षम होना चाहिए। इस बात के लिए उसको सक्षम बनाया जाए, वो अपने परिवार का अपना पालन पोषण हर तरीके से कर सके। दूसरी बात ये रहेगी कि ये भी देखना है कि जो आपके कैंडिडेट हैं उनमें योग्यता क्या है। योग्यता भी आपको देखनी, उनमें सक्षम है, कार्य करवा सकते हैं, नहीं कर सकते, किसी से बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते, समस्या का समाधान कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इन सब चीजों को देखना चाहिए कि भाई पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है। खाली यही है कि साली मतलब कि आप जीत गए उसके बाद घर में बैठ गए, ऐसे को भी ऐसे प्रत्याशियों को भी नकारना चाहिए जो मतलब जो जमीन पे नहीं आते। जीतने के बाद नियम होना चाहिए, कम से कम 6 महीने में हर क्षेत्र में उसको एक बार दौरा करना चाहिए। और उसको ये भी कहना चाहिए कि वो विधानसभा या लोकसभा में जो भी प्रत्याशी है अगर जीतता है तो उसकी 100% उपस्थिति होनी चाहिए। अगर उपस्थिति नहीं होती तो अगली बार उसको चुनाव लड़ने से डिबार किया जाना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं आज RNT न्यूज चैनल पर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे हैं, चुनाव अवश्य करें, मतदान अवश्य करें और मतदान की ऐसी चोट दें और जो लोग विकास नहीं करते हैं उन पर करारा प्रहार करके वोट अवश्य करें। और हम जानना चाहेंगे कि आजकल ये दल बदल भी काफी चला हुआ है। पार्टियां इधर उधर क्यों बदल जाती हैं? क्या भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बदल देती हैं पार्टियां, या वो कार्य नहीं करना चाहते कैंडिडेट? क्या सर इसका कारण हो सकता है? देखिए, पार्टी बदलने का एक सबसे बड़ा कारण ये स्वार्थपरता। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमने यहाँ चलो 5 साल अपना काम कर लिया, अब हम दूसरी पार्टी में यहाँ का अपना प्रभाव जमा के और वहाँ लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। और अगर हमने यहाँ कुछ गलत किया है तो हमारा वहाँ छिप जाए। दूसरी बात, अगर हम हो सकता है कहीं कहीं कुछ पार्टियों में ये होता है कि वहाँ साहब ईमानदारी है, वहाँ आपको भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहे हैं, तो इससे तिल मिलाते हैं। वो तिल मिला करके उस पार्टी को भागने को में जाने का प्रयास करते हैं जहाँ भ्रष्टाचार उनको हो सकता है। लेकिन उसमें कभी कभी ये भी है, दल बदलों को नुकसान भी होता है। ये नहीं कि आपने जहां अपनी खेती 5 साल जमाई 10 साल जमाई है उसको जोत करके दूसरी खेती जोतने जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको बंजर मिल जाए। हो सकता है आपको जैसे हमको लगता है आजकल स्वामी प्रसाद जी को हो गया, हमको लगता है जुता खेत छोड़ के और जाके बंजर में वहां घुस गए जाके। अब उनको बहुत जुताई करनी पड़ेगी। हो सकता है देखो भाई फाजिल नजर से क्या उनका हाल होता है भगवान जाने। ये विधानसभा चुनाव 2022 में मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, और जबकि बसपा और कांग्रेस भी साथ में लगी है। लेकिन इसमें किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कौन सी सरकार चुनाव बाजी मारती हुई आपको नजर आ रही है और किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और क्यों नजर बनती आ रही है? देखिए, वैसे तो हम किसी पार्टी संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो आज का माहौल है भाजपा का उसमें पड़ना भारी है। हालांकि सपा भी अपना काम करे, लेकिन सपा के ऊपर कुछ कलंक ऐसे हैं, उन कलंकों को सपा नहीं धो पा रही है। हालांकि भाजपा भी कहीं कहीं जैसे जो आदि जो पार्टी 5 साल रहती है उसके भी कार्य कुछ खराब होते हैं तो कुछ जनता हो सकता है उनसे भी नाराज हो। लेकिन कुछ कलंक सपा की ज्यादा है जो भाजपा को ऊपर उठाते हैं। जहां तक एक चीज हम कहना ये चाहेंगे, भाजपा जितनी अच्छी नहीं है सपा या अन्य पार्टियां जितनी खराब है हमारे हिसाब से भाई। लेकिन जनता का, वोटर का दिमाग सोच को कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ तक नेता कहते हैं, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे को चुनाव लड़ने के पैसा देते हैं, लेकिन वोट खिलाफ पार्टी को देते जाके। तो वोटर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बात को अब नेता को भी सोचना होगा, जो प्रत्याशी उसको भी सोचना होगा कि हम कर्तव्य ऐसे करें
कि हमको किसी के सहयोग की जरूरत न पड़े और हम चुनाव को जीते। ये गली मोहल्लों में टोलियां बना बना करके कार्यकर्ताओं की चल रहे हैं लोग, और कि आप इनको वोट दें उनको वोट दें, तो जनता को क्या अपने मन की सुननी चाहिए, क्या ये लोग बरगलाते हैं उनकी बात माननी चाहिए? देखिए ऐसा है, जो गली गली में टोलियां घूमती हैं, एक इस समय वर्तमान में लोगों के सामने समस्या है अपने रोजगार को, अपने भविष्य को सुंदर करने की। तो हर व्यक्ति को अपना भविष्य जो है नेतागिरी में अच्छा लगता है, नेतागिरी में उसका भविष्य लगता है, हमारा भविष्य अगर यहाँ हम चमक गए सबसे अच्छा भविष्य हमारा हो जाएगा। इसलिए लोग किसी भी अच्छी पार्टी जहां उनका भविष्य उज्जवल लगता है, जो पार्टी उज्जवल लगती है, उसमें वो जाके उसमें शामिल होने का प्रयास करते हैं और उसके साथ में सहयोग करते हैं। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया है कि जनता को अपना मत, ये बात बिल्कुल सही है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए हितकर व्यक्ति कौन है, जो आपके लिए नहीं बल्कि आपके प्रदेश के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए जो हितकर हो, जात का हो, धर्म से बाहर का हो, चाहे कोई भी हो, आप मत उसको करें जो आपके देश को अच्छा उज्जवल भविष्य दे पावे। आप लोग देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी बता रहे हैं किस तरीके से उन्हें मतदान करना चाहिए, मतदान अवश्य करना चाहिए। मतदान ये बताया कि बहुत बड़ा लोकतंत्र का पावन पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, इस पर सभी भारतीयों को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। जिससे सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, ऐसे मत का प्रयोग अवश्य करें और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस के उनको बाहर खदेड़ दें। उन्होंने ये भी बताया सुरेश चंद्र शुक्ला जी ने कि किस तरीके से टोलियां आती हैं, लेकिन अपनी मन की बात सुने। जो व्यक्ति विकास करे, विकास की बात करे, देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जिसके अंदर उस व्यक्ति को ही चुनाव किया जाए। आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज चैनल पर। आप मैं सर ये भी जानना चाहूंगा, जनता इस समय महंगाई से भी काफी ऊबी हुई है और इस पर भी नियंत्रण नहीं रहा है और काफी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, कुछ कम से कम इस पर कुछ बताएं। देखिए, महंगाई जो है, महंगाई एक विश्व की पूरी महंगाई है, खाली भारत में महंगाई नहीं है, बहुत देशों में महंगाई का कारण यह है कोरोना। उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम होने के कारण जब तेल महंगा है, तो तेल आज देखिए कि 93 बैरल वो क्या नाम डॉलर प्रति बैरल है कच्चा तेल, इतना कभी महंगा नहीं। फिर भी भारत देश ने उसको, भारत सरकार ने उसको कम करने का प्रयास किया है, लोगों ने अपना टैक्स बैट घटाया है। लेकिन अगर महंगाई पूरी तरह से सरकार सब टैक्स कम कर देगी, भाई सरकार सड़कें बनवा रही है, सरकार अस्पताल बनवा रही है, सरकार स्कूल बनवा रही है, सरकार चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र खरीद रही है, तो खरीदेगी हमारे पैसे से ही। इसलिए सरकार जो महंगाई है, महंगाई हालांकि थोड़ी ज्यादा है, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए, वो भी समय के साथ कम हो जाएगी। लेकिन महंगाई होना एक इतनी बड़ी समस्या नहीं है। महंगाई जो है वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात देखनी, अगर कोई नेता बेईमान हो, हम कहते देखा जाए, कोई भी कुछ कहे, हम किसी पार्टी नहीं, लेकिन न योगी बेईमान है न मोदी बेईमान है, दोनों के कुर्तों में जेबें नहीं है। तो जब नेता हमारे बेईमान है तो हम उनके ऊपर महंगाई के लिए क्यों आरोप लगाएं? महंगाई जो पैसा आता है वो हमारे देश में, थोड़ा देश काम आएगा, हमारे काम खर्च होगा, हमारे लिए सड़कें बनेंगी, हमारे लिए क्या नाम एक्सप्रेस वे बनेंगे, हमारे लिए अच्छी अच्छी बसें आएंगी, रेलवे होगा, तो हमारे फायदा हो, किसी को नुकसान थोड़ी ना है। इसलिए महंगाई की ज्यादा चिंता की विषय नहीं है। तो आप देख रहे हैं, आप आरएनटी न्यूज चैनल पर शुक्ला जी बता रहे हैं कि महंगाई माने नहीं रखती, राष्ट्र पहले माने रखता है, जो देश को आगे बढ़ा रहा है। और मोदी योगी की बताया उनके कुर्ते में जेब नहीं है, उनके पास आगे की जो अपना बचा के रखेंगे, कि आज की सरकारें अच्छी चल रही हैं, अगर यही सरकारें पिछली सोची होती तो आज देश बहुत तरक्की होता और भारत विश्व गुरु बन चुका होता। आज आप देख रहे थे हाई कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, आज हम उनके चैम्बर में उनका राष्ट्रीय नवल टाइम्स पे संबोधन दिखा रहे थे। आप लखनऊ से रिपोर्ट।